जमहूरियत ख़तरे में है। ये पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत बार सुना गया, लेकिन अब अमेरिका के अंदर जो कि जमहूरियत का एक अलमबरदार रहा है, जमहूरियत को 200 से ज़ायद साल तक लेकर चला है, वहाँ पर अब जमहूरियत वाकई ख़तरे में है। सदारती इंतखाबात को समझा जाता है कि ये बहुत अहम है, लेकिन अब मिड टाइम इलेक्शंस जो कि हर 2 साल के बाद आते हैं, वो ज़्यादा अहम हो गए हैं। इस ख़ास तौर पे ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो ताकत को डिवाइड किया जाता है, सियासी ताकत को, कि इंतज़ामिया कौन है, कांग्रेस कहाँ पर है और क्या क्या कवानीन किस किस तरह बनाए जाते हैं, उसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर की गई है, वो इस तरह है कि अगर सदर के पास ये इख्तियारात हैं कि उन्होंने इंतज़ामिया चलानी है, तो कांग्रेस के पास ये इख्तियारात हैं कि उन्होंने सदर को चलने देना है या नहीं चलने देना। इसी के ऊपर ये मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए कि जो 2 हाउसेज़ हैं, जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, अपर हाउस के अंदर 100 सीटें हैं, जबकि लोअर हाउस के अंदर 435 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर 535 सीटें बन जाती हैं। मिड टर्म्स इलेक्शंस के अंदर आम तौर पे थर्ड ऑफ सेनेट जो है वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रही होती है, जबकि कांग्रेस 2 साल के बाद दोबारा पूरी की पूरी कांग्रेस जो है, जो लोअर हाउस है, वो दोबारा जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेता है। इस दफ़े भी यही हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर 435 सीटों के ऊपर जो ऐवानी नुमाइंदगान हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 100 में से, सेनेट की 100 में से जो 35 सीटें हैं उनके ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि ये जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं मिड टर्म के, और इसके अंदर जब वोटिंग कास्ट होगी, तो इसमें जो स्टेट्स सामने आ रही हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिनको पर्पल स्टेट कहा जाता है, कि जिनका कोई पता नहीं है कि वो डेमोक्रेट्स के पास जा सकती हैं या रिपब्लिकन्स के पास जा सकती हैं, वो 10 स्टेट्स हैं इस वक्त। उनमें ओहायो है, न्यू हैम्पशायर है, नॉर्थ कैरोलिना है, ख़ास तौर पे पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। तो इस किस्म की 10 तकरीबन ये स्टेट्स हैं जिनके पर कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है, और इसमें जो भी पार्टी जीतेगी वो कांग्रेस को होल्ड करेगी और कांग्रेस के आगे की जितनी भी स्ट्रैटेजी होगी वो लेके चलेगी। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर डेमोक्रेट्स ये जीत जाते हैं, तो जो इंतज़ामिया है, यानी वाइट हाउस है, वो भी डेमोक्रेट्स के पास है, और उसमें से हाउस और कांग्रेस जो है, वो हाउस और सेनेट अगर इनके पास आ जाते हैं तो उनके लिए कानून साजी करना आसान काम होगा। लेकिन अगर ये रिपब्लिकन्स के पास चले जाती हैं, तो रिपब्लिकन्स हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेट्स की जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वाइट हाउस है, जो बाइडन है, उनकी जो इंतज़ामिया है उसको ना चलने दिया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके ख़िलाफ़ भी एक इम्पीचमेंट की जो है वो मूव जो है वो शुरू की जाए। ये इसलिए भी ज़्यादा अहम होता चला जा रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से यूक्रेन के अंदर जो सपोर्ट अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, फिर इमिग्रेशन के जो हालात हैं यहाँ पर अमेरिका के अंदर, उसके हवाले से जो लॉज पास करने, इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो लॉज पास करने हैं, फिर लोकली यहाँ पर जो एबॉर्शन के जो राइट्स हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया था, वो स्टेट्स के ऊपर इस वक्त बैलेट के अंदर दोबारा मौजूद है, और इसीलिए इंतज़ामिया की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं वो बाहर आएँ और इन इश्यूज़ के ऊपर वोट करें डेमोक्रेट्स को, ताकि वो जब कांग्रेस में आएंगे तो वो कॉडिफाई कर सकें, इसके बारे में लॉ बना सकें। ये बहुत अहम है, वरना जो भी लॉ बनता है वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सदर के इख्तियार में हो कि वो उसको ख़त्म कर सकें या ना कर सकें, या जो अगर वो ऑर्डर देते हैं तो उनके ऊपर पूरी इम्प्लीमेंटेशन हो, जब तक कांग्रेस में की तरफ से ये कानून साजी नहीं हो जाती है। इसीलिए हो ये रहा है कि सदर ट्रंप भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। वो कल फ्लोरिडा में थे, आज वो ओहायो में होंगे। इसी तरह डेमोक्रेट्स की तरफ से भी ना सिर्फ ये कि सदर जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कैमला हैरिस, वो भी कैंपेन कर रही हैं, बल्कि सदर बिल क्लिंटन और इवन साबिक सदर ओबामा भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर कैंपेन करते नज़र आए हैं। इनके जो जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके जो नताइज हैं वो अभी इतनी जल्दी शायद ना सामने आ सकें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो प्रोसेस चलता है वोटिंग का, वो उसमें अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट को बहुत ज़्यादा उस पर इन्हिसार किया जाता है। इसी चीज़ को सदर ट्रंप ने अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी पिछले सदारती इलेक्शन में। उन्होंने कहा था कि जी जालसाजी हो गई और वोटिंग रुकवा देनी चाहिए, या वोट गिने नहीं गए, या बाद में गिने जा रहे हैं। बाद में गिने जाने का मकसद ये है कि जब अर्ली वोटिंग हो रही होती है, जो कि कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, कल जब इलेक्शन होगा उसके अंदर जो वोटिंग होगी तो उनको मिलाकर उसकी
काउंटिंग स्टार्ट की जाती है, फिर उसके रीकाउंट किया जाता है ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। तब तक जो पोस्टल बैलेट आ चुके होते हैं उसकी काउंटिंग बाद में की जाती है और फिर उनको मिलाया जाता है, और उसके लिए 2-4 दिन और डिपेंडिंग उनके स्टेट में आप हैं तो 10 दिन 15 दिन का भी वक्फा इसमें दिया जाता है। उसके बाद फिर जो हतमी नताइज हैं वो आगे भेजे जाते हैं। इन इलेक्शंस का भी पता लगेगा, जो हतमी रिज़ल्ट है वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आना मुमकिन का पता लगेगा कि वो किसके पास है। लेकिन बहरहाल जो कैंपेन जिस तरह चल रही है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जोश व खरोश तो नज़र आ रहा है। रिपब्लिकन्स का हमेशा ये रहा, ये एक बड़ी इमोशनल सी बात है, लेकिन रिपब्लिकन्स का हमेशा वोटिंग के हवाले से वहाँ जाकर वोट करना वो उसको अपना बड़ा फ़र्ज़ समझते हैं और बड़े उसको भरपूर तरीके से अदा करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स की तरफ से हमेशा ये समझा गया कि वो मिड टर्म्स इलेक्शन को उन्होंने कभी इतना भाव नहीं दिया था, और अब जब कोई ख़ास तौर पे जब ये सहूलत मौजूद हो अर्ली वोटिंग की और पोस्टल बैलेट की, तो उसको भी वो यूटिलाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से जब ये कैंपेन चलाई गई कि जी एक्स्ट्रा वोट आ गए हैं या वोट गायब कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से उसके बाद से जो रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अंदर और वोटर्स के अंदर ये अवेयरनेस ज़रूर आ चुकी है। लेकिन बहरहाल ये कानूनी तौर पर ये सहूलत मौजूद है तो उसको अवेल ज़रूर करते हैं। ये देखना है कि अब ये रिज़ल्ट जब आएंगे तो कांग्रेस किसके पास जाएगी। अगर रिपब्लिकन्स के पास जाती है तो वो डेमोक्रेट्स को नहीं चलने देंगे, और अगर ये डेमोक्रेट्स के पास आ जाती है तो उनके पास इतने वोट ज़रूर होने चाहिए कि वो कोई कानून साजी कर सकें। पिछले सदारती इंतखाबात की तरह नहीं होना चाहिए कि इनके पास वाइट हाउस तो आ गया था, लोअर हाउस भी आ गया था, लेकिन अपर हाउस के अंदर जो टाई थी वो वाइस प्रेसिडेंट को आके एक वोट से उनको कंपनसेट करना पड़ गया, उसको पास करवाना पड़ता था। अब उनको ज़रूरत है, डेमोक्रेट्स को ख़ास तौर पे बहुत अशद ज़रूरत है कि उनके पास कांग्रेस पूरी हो, और अगर उसमें से हाउस उनके पास आ जाता है तो सेनेट के अंदर क्या पोजीशन होगी ये भी देखना बाकी है। ये तभी पता लगेगा जब रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे।